नाउ सी वी आर इन द स्केचर एनवायरनमेंट, अभी हम स्केचर एनवायरनमेंट में. सो नाउ आई एम सिलेक्टिंग दी रेक्टेंगल, दैट इज द सेंटर रेक्टेंगल. यहाँ से मैं सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ एंड अभी यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल. ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल में इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. नाउ आई विल गिव द डायमेंशंस. सो फॉर गिविंग द डायमेंशन जस्ट प्रेस डी टाइप करने के बाद में आप डायमेंशन दे सकते हैं यहाँ पर. सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी द 12. यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12 लेता हूँ. दिस इज 12, एंटर. एंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस आई विल कंसिडर एज ए 4. तो ये वर्टिकल डिस्टेंस में यहाँ से 4 ले लेता हूँ. ठीक है, सो 12/4 का इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है यहाँ पर. नाउ इफ माई स्केच इज कम्प्लीटेड हियर, सो आई कैन सिलेक्ट दी फिनिश स्केच. आप फिनिश स्केच पे सिलेक्ट कर सकते हो. सो बिफोर गोइंग टू सिलेक्ट द फिनिश स्केच आई एम जस्ट एस्केपिंग द प्रीवियस कमांड मैंने एस्केप की यहाँ से. नाउ सिलेक्ट द फिनिश स्केच. Now see, as you select the finished sketch, you will be entered into the part environment. ठीक है, so part environment में जैसे आप enter isometric geometry. ठीक है, आप isometric shape में इसको देख सकते हैं इस तरह से. Now see, this is your isometric shape of the sketcher. जो आपका sketch था उसका isometric shape दिखाई दे रहा है. Now you can add the material. यहाँ पर आप material add कर सकते हैं. ठीक है, कोई आया है कि इधर नहीं. ठीक है, नाउ टू ऐड द मटेरियल आई विल यूज़ द एक्सट्रूड कमांड. यहाँ पर मैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ करूँगा टू ऐड द मटेरियल इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो यहाँ से हम क्रिएट सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर सकते हैं. और देर इज़ वन शॉर्टकट दैट इज ई. इफ़ यू प्रेस द ई ऑप्शन, सो बाय डिफॉल्ट इट विल सेलेक्ट द एक्सट्रूड टूल. एक्सट्रूड टूल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेगा उसको. ठीक है, सो मैं एक्सट्रूड सेलेक्ट करता हूँ. एज आई सेलेक्ट द एक्सट्रूड सेलेक्ट करने के बाद में ये प्रोफाइल देखो, इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से ये सारे ऑप्शन एज इट इज़ रखना है. डिस्टेंस देना है इसको जस्ट यहाँ से. सो मैं डिस्टेंस यहाँ से लूँगा 2 इंचेस. ठीक है, 2 इंचेस मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर. सी इट इज़ एडिंग द मटेरियल ऑन अ वर्टिकल डायरेक्शन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ डेप्थ 2 इंचेस. ठीक है, नाउ सेलेक्ट दी ओके बटन. जैसे आप ओके बटन सेलेक्ट करते हो तो ये आपका यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा. एंड दिस इज़ योर आइसोमेट्रिक व्यू. ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू रहेगा. ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है हमको, जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि हमारा जो आइस क्यूब रहता है उसके अंदर अलग अलग क्यूब्स बने रहते हैं, टेपर टाइप जो शेप बना रहता है ना, तो कहाँ पर दिखाई देता है हमको, टॉप प्लेन पे दिखाई देता है. तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डायरेक्टली टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा. सो आई विल सेलेक्ट द स्केच टूल. नाउ विल सेलेक्ट द टॉप प्लेन ऑफ द प्रीवियस ज्योमेट्री. जो एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री उसका टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से. सी मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद में मुझे एक ज्योमेट्री बनाता हूँ. सो जो ज्योमेट्री बनाऊंगा मैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल टूल से बनाऊंगा. कॉर्नर रेक्टेंगल 2 पॉइंट रेक्टेंगल से बनाऊंगा. और उसके जो डायमेंशंस रहेंगे उसके डायमेंशंस रहेंगे 1.65 इंचेस बाय 1.2. इस तरह से डायमेंशंस रहेंगे. सो सी आई विल सेलेक्ट दी रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद में 2 पॉइंट रेक्टेंगल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से. 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेने के बाद में देखो मैं यहाँ से एक ज्योमेट्री बनाता हूँ इस तरह की. सपोज मैंने इस तरह की ज्योमेट्री बनाई यहाँ पर और बाहर इसको क्लिक किया. बाहर करने के बाद में यहाँ से स्केप किया. देन सबसे पहले तो डायमेंशंस देंगे. सो फॉर गिविंग द डायमेंशंस यू कैन सेलेक्ट द डी ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने यहाँ से. और वर्टिकल डायमेंशंस मैं यहाँ से लेता हूँ सच एज 1.65. ये 1.65 मैंने वर्टिकल डायमेंशन लिया है यहाँ से. देन 1.65 लेने के बाद में हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशंस रहेंगे दैट आई विल टेक हियर, दैट इज़ अ 1.2. सो ये 1.2 इतना हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस लिया. ठीक है, नाउ सी अभी जो डायमेंशंस रहेंगे हमारे कहाँ से, दोनों साइड से, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से आपको स्पेसिफाई करना होगा इसको, है ना. सो टू स्पेसिफाई द डायमेंशंस फ्रॉम द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल साइड आप क्या करोगे, यहाँ से ये वाली लाइन से ले करोगे एंड सेकेंड ये लाइन से ले करोगे. सो यू विल बी एबल टू गिव द डायमेंशंस बिटवीन द फेस एंड द ज्योमेट्री. फेस और ज्योमेट्री के बीच का डायमेंशन दे सकते हो. मैंने यहाँ पर क्लिक किया. अब ये डायमेंशंस मैं लेता हूँ यहाँ से 0.2. ये 0.2 इतना एंटर किया मैंने यहाँ से. देन सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस देता हूँ मैं यहाँ से. दिस इज द वर्टिकल डायमेंशन. सेम 0.2 लेते हैं हम इस बार. ठीक है, सी 0.2 लिया हमने यहाँ से, इसको एंटर कर दिया. ओके, नाउ योर ज्योमेट्री दिस स्केच इज कम्प्लीटेड. आपका स्केच कंप्लीट हो गया. करने के बाद में इसको फिनिश स्केच करेंगे. ठीक है, एज यू सेलेक्ट द फिनिश स्केच यू विल बी एंटर्ड इनटू द पार्ट एनवायरनमेंट. पार्ट एनवायरनमेंट में आप एंटर हो गए. नाउ दिस इज योर आइसोमेट्रिक व्यू. होम पेज पे आ गए हम. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मटेरियल को रिमूव करेंगे. मटेरियल रिमूव करने के लिए सी आपको हमको क्या करना होगा, यहाँ से अब मटेरियल रिमूव करना होगा नीचे के डायरेक्शन में. तो मटेरियल रिमूव करने के लिए हम एक्सट्रूड टूल यूज़ करेंगे. एक्सट्रूड टूल यूज़ करने के बाद में -1.3 इतना हम इसको नीचे रिमूव करेंगे मटेरियल. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस फर्स्ट आई सेलेक्ट द एक्सट्रूड सेलेक्ट किया हमने. प्रोफाइल सेलेक्ट करने वाले हमारे टॉप वाली प्रोफाइल. ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन रहेगा, सी ये सेटिंग्स तो एज इट इज़ आपको पता है. विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ पर इंचेस में. सो मैं यहाँ पर लूँगा अभी -1.3 लेना है मुझे, क्योंकि मुझे नीचे के डायरेक्शन में चाहिए, है ना.
अब टेपर्ड एंगल हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सो टेपर्ड एंगल रहेगा हमारा -10, सो -10 इतना हम टेपर्ड एंगल लेंगे। सो सी इस तरह से आपको यहाँ -10 टेपर्ड एंगल के साथ में ये क्यूब क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ओके, नाउ सी हमने क्या किया यहाँ पर, वी हैव टेकन दी टेपर्ड एंगल दैट इज -10, देन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस लिया हमने दैट इज -1.3 इंचेस लिया है। सो ये करने के बाद में हियर इट इज़ कंसिडरिंग द ऑपरेशन दैट इज द कट ऑपरेशन, बिकॉज वी आर रिमूविंग द मटेरियल हियर, यू नो, सो मटेरियल रिमूव करें, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडरिंग द कट ऑप्शन। सो जस्ट सिलेक्ट द ओके बटन, इसे आप ओके बटन सेलेक्ट करोगे सो इट विल कट द मटेरियल, ये क्या करेगा उस क्यूब में मटेरियल यहाँ पर कट कर देगा, ठीक है। नाउ सी ये मटेरियल कट करने के बाद में मुझे क्या करना है, जो इनर साइड्स रहेगी इसके, ये जितने भी साइड है इनर के, ठीक है, उनको फिलेट करना है, ठीक है। सो दैट फिलेट आई विल कंसिडर एज ए रेडियस 0.17 का मैं यहाँ पर फिलेट करूँगा। सो फॉर फिलेट आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया है, एफ का ऑप्शन दिया है आपको, डायरेक्टली यू कैन टेक दी शॉर्ट, यू कैन ऑपरेट द कमांड बाय यूजिंग द एफ, और यहाँ से आप फिलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मॉडिफाई में जाना है आपको, यहाँ से मॉडिफाई में जाने के बाद में फिलेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप फिलेट सेलेक्ट करते हो तो आपको ये नंबर ऑफ एजेस पूछेगा, तो ये एक एज सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, देन प्रेस कंट्रोल प्रेस करने के बाद में सेकेंड एज, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, देन फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज 8। सी 8 एजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो आई हैव सेलेक्टेड द 8 एजेस, एंड यहाँ पर अब आपको एजेस का डिस्टेंस देना पड़ेगा कि उसका रेडियस बताना पड़ेगा, ठीक है। सो द रेडियस विल बी 0.17, रेडियस में 0.17 लेता हूँ। नाउ सी आप देख सकते हो यहाँ पर एक फिलेट इसको फॉर्म हो चुका है, ठीक है, जितने भी कॉर्नर एजेस थे उसको फिलेट कर दिया इसने यहाँ पर, ठीक है। नाउ सेलेक्ट दी ओके बटन, जिसे आप ओके बटन सेलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलेट क्रिएट हो चुका है इस तरह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाली जो कमांड रहेगी हमारी, दैट वी विल यूज, दैट इज दी पैटर्न कमांड, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द पैटर्न्स कमांड्स आर अवेलेबल। सो यहाँ पर हम जो पैटर्न कमांड यूज़ करें दैट विल बी दी रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। इसको पैटर्न करना है हमको, तो इसका रेक्टेंगुलर पैटर्न सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो अभी पैटर्न कौन कौन सी चीज़ का करना है हमको, जो हमने एक्सट्रूड किया था। सी वॉट एवर द ऑपरेशंस यू हैव परफॉर्म, यू कैन सी दिस ऑपरेशंस हियर, ये दोनों भी ऑपरेशन सेलेक्ट करोगे पहले तो 1 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, देन पैटर्न में गए हम यहाँ से रेक्टेंगुलर पैटर्न सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन में हमने ये वाला डायरेक्शन सेलेक्ट किया, सपोज डायरेक्शन ले लिया, क्वांटिटीज़ हमारी 8 है, देन यहाँ से -10.4 रहेगा, सो -10.4 लिया हमने, देन इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ यहाँ -10.4 करने के बाद में डायरेक्शन टाइप, एक तो डायरेक्शन टाइप आ गया, प्रेस एमपीडी, ओके। सी आपको यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्शन 2 दिया हुआ है, ठीक है। बाद में यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको ओके बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने ओके सेलेक्ट किया, सी यहाँ पर इस तरह की ज्योमेट्री रेडी होगी हमारी, ठीक है। अब एक मरतबा क्या करना है, जो बाहर के फेसेस रहेंगे वो बाहर के फेसेस सारे रिमूव करना है। सो फॉर दैट पर्पस आई कैन यूज़ दी शेल कमांड, जो नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा वो रहेगा आपका शेल कमांड, ठीक है। पैटर्न होने के बाद हम शेल कमांड करेंगे और उसको शेल करेंगे यहाँ से, ठीक है। सो सी शेल कमांड कहाँ पर है हमारे पास में, वापस आप क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में जाने के बाद में देखो यहाँ पर आपको शेल कमांड दिखाई देगी, एक्सट्रूड रिवॉल्व स्वीप, ओके। यहाँ से अगर आपको शेल कमांड नहीं दिखाई देती है सो ओके, शेल कमांड आपको मॉडिफाई में दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि ये मॉडिफाई कमांड है, ऑलरेडी हमने एक ज्योमेट्री बनाई है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको इसे, ठीक है। सो आई कैन सेलेक्ट द शेल कमांड, शेल कमांड सेलेक्ट करो, शेल कमांड सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये फेसेस पूछेगा कि कौन से फेसेस को आपको यहाँ पर फिलेट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कौन से फेसेस को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। एक ये वाला फेस सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल प्रेस किया, वापस सेकेंड वाला सिलेक्ट किया, देन हम शिफ्ट करके इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, देन ये थर्ड वाला सिलेक्ट किया हमने, देन वापस रोटेट करो इसको, दिस इज़ फोर्थ सेलेक्ट करना है हमको यहाँ से,
कंट्रोल प्रेस करके वापस 4 सिलेक्ट किया और नीचे के डायरेक्शन का एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको रोटेट करेंगे और नीचे का जो डायरेक्शन रहेगा उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट किया, सी 5 फेसेस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए इस तरह से, ठीक है। मैं इसको रोटेट करता हूँ अभी। रोटेट करने के बाद में अब ये इनसाइड का थिकनेस पूछता है आपको यहाँ पर, ठीक है। सो आई विल कंसिडर द इनसाइड थिकनेस एज 0.07, ठीक है। सो 0.07 इतना मैंने इनसाइड थिकनेस लिया है यहाँ पर, एंड देन यहाँ से जो डायरेक्शन रहेगा वो इनसाइड रहेगा। नाउ आई कैन सेलेक्ट दी ओके। जैसे मैंने ओके सेलेक्ट किया यहाँ पर, देखो ओके सेलेक्ट करने के बाद में आपका ये जो आइस क्यूब का जो ट्रे है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आइस क्यूब ट्रे आपका यहाँ पर ये रेडी हो गया, दिख रहा है सबको आइस क्यूब का ट्रे। अब इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस और परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस आइस क्यूब ट्रे के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसको फिलेट देना है। जैसे ये कॉर्नर दिया है हमारे पास में, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है। इस कॉर्नर को फिलेट देना है, इस कॉर्नर को फिलेट देना है, वो कॉर्नर को फिलेट दे सकते हैं आप। उसी के साथ में अगर सपोज मुझे इसको यहाँ से इधर आगे मूव कर लेता हूँ मैं इसको अगर सपोज इस कॉर्नर के ऊपर अगर फिलेट देना है आप यहाँ पर, ठीक है। इस कॉर्नर पे अगर फिलेट देना है तो इस कॉर्नर को भी मैं यहाँ से फिलेट दे सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको फिलेट भी दे सकते हो। आपको अगर इसको रोटेट करके देखना है तो आपको इस तरह से रोटेट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक ट्रे जिसके थ्रू। अभी सेकेंड थिंग क्या है कि ट्रे का शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब लास्ट टाइम हमने एक और एक कमांड देखी थी कि उसके अंदर देखो यहाँ पर एक कमांड देखी थी हमने लास्ट टाइम, कौन सी, स्वीप कमांड। सो स्वीप कमांड से आप कौन से भी प्रोफाइल बना के इसको साइड से एक स्वीप भी लगा सकते हो, यू नो, स्वीप लगा सकते हो आप साइड से। अगर आपको वो बताना है तो मैं वो भी बता सकता हूँ यहाँ पर। शी हम स्केच करते हैं, कौन से प्लेन पे स्केच करते हैं हम, मिडल वाला जो प्लेन रहेगा हमारा, ये बीच का जो प्लेन रहेगा उस प्लेन पे इसको स्केच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सी आपको अगर इस तरह से प्लेन अगर सेलेक्ट नहीं करते आ रहा है तो आप इसको जूम आउट करो पूरा, देन ये वाला प्लेन सेलेक्ट करो, आपको ये प्लेन दिखता है यहाँ पर, उसी ये प्लेन दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो इसको फिलेट कर लेते हैं, ओके, जस्ट वेट। हाँ एनीवे फिलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। पहले तो हम इसको जूम करते हैं इस कॉर्नर पर। सी अभी आपको कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, इसका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू है, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू। अगर आपको यहाँ पर स्वीप करना है इसको, तो स्वीप करने के लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरह से। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर ज्योमेट्री बनाता हूँ, जैसे कि एक अभी विदाउट डायमेंशंस में क्रिएट कर लेता हूँ इसको, ज़्यादा डायमेंशंस नहीं लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने सपोज इस तरह से एक लाइन बनाई, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने यहाँ पर, वापस लाइन लिया हमने वर्टिकल, ये एक लाइन ली, देन यहाँ से इसको दोनों को डायरेक्शंस अगर देखो तो आपको इस तरह से ये लाइन बताएगा, ये एक लाइन होगी और यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया हमने। अब इसको अगर फिलेट करना है आपको तो आप F टाइप करो। F कहाँ से, यहाँ पर सिलेक्ट करो आप, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में फिलेट आएगा आपका। सी मैं F सिलेक्ट करता हूँ पहले तो, सबसे मैंने F लिया। F सिलेक्ट करने के बाद में आपको लाइन सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। सो फेसेस रोल फिलेट, सी मॉडिफाई में गए हम यहाँ से, देन हमारे पास में फिलेट ऑप्शन दिया है, फिलेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से, इसको सिलेक्ट किया और एक इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको फिलेट देना है। अब जो भी फिलेट आप लोगे यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाटएवर जितना भी आपको फिलेट लेना है उतना फिलेट ले सकते हैं। यहाँ पे 0.04 बता रहा है, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसको फिलेट को, 0.03 था, 4 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये 4 लिया हमने, देन इसको फिनिश स्केच करो यहाँ से, यहाँ पर इसको फिनिश स्केच किया। नाउ यू एंटर्ड इनटू द पार्ट एनवायरनमेंट। अभी आप पार्ट एनवायरनमेंट में आ गए, ये हो गया आपका यहाँ पर इस तरह से एक स्केच। सी आपने स्केच कौन सा बनाया, ये वाला स्केच बनाया यहाँ पर, ठीक है। विदाउट डायमेंशन आपने ये स्केच बनाया। नाउ यहाँ पर आप जाओगे, क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ से स्वीप सेलेक्ट करोगे। स्वीप सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये सिंगल टाइप स्विच में प्रोफाइल पूछेगा। नाउ दिस इज योर प्रोफाइल, सेलेक्ट द प्रोफाइल एंड द पाथ पूछेगा, ये इसको सिलेक्ट करना है। अब ऑलरेडी आपके पास में पाथ है अवेलेबल, कौन सा, ये ऊपर वाला जो पाथ है, ऊपर की जो लाइन है हमारी, ठीक है। ये लाइन अगर आप सिलेक्ट करते हो पे सी, जैसे मैंने वो लाइन सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी देखो इसने देखो कहाँ तक फिलेट लिया, यहाँ तक इसको फिलेट करके रखा है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, अगर आपने सपोज ये वाले फिलेट के ऊपर अगर इस यहाँ का जो कॉर्नर था हमारा, इस कॉर्नर को अगर सपोज आप यहाँ से फिलेट कर लेते थे तो ये जो स्वीप रहता था ये अराउंड दी होल ज्योमेट्री आपको फिलेट मिल जाता था यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ एक बार। सी यहाँ से इसको कैंसिल किया, प्रोफाइल हम एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पर। अभी प्रोफाइल एज इट इज़ रखने के बाद में
अब अगर सपोज मुझे अगर चारों भी साइड से करना है तो मैं चारों भी साइड से करने के लिए क्या करूँगा, जो पाथ रहेगा मैं चारों भी पाथ सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। सो सी वापस हम जाते हैं स्वीप के अंदर, स्वीप ऑप्शन में गए हम यहाँ से, स्वीप ऑप्शन में जाने के बाद में हमने यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट की, दिस इज़ फर्स्ट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद में पाथ पूछ रहा है, पाथ कौन सा चाहिए आपको, ये फर्स्ट पाथ सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल प्रेस करो, देन सेकेंड वाला पाथ ये भी सिलेक्ट करना है हमको यहाँ से, सी सेकेंड वाले पाथ पर भी आपको ये क्रिएट हो जाएगा। देन आप इसको और जूम करो थोड़ा सा, इसको मूव कर लो थोड़ा साइड में, सी आपको इस कॉर्नर के ऊपर बताता हूँ मैं, सी ये यहाँ पर आके लॉक हो गया है ना। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, वापस ये वाली भी लाइन सिलेक्ट करेंगे तो वो भी पाथ कंसीडर करेगा यहाँ पर, सी इसने ऐड कर लिया अभी यहाँ पर मटेरियल। वापस हम इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा, और रोटेट करने के बाद में शिफ्ट प्रेस करके आपको मिडल माउस बटन प्रेस करना है और इसको मिडल में लेकर आना है। नाउ सी देखो यहाँ पर अभी वापस लॉक हो गया है, वापस कंट्रोल प्रेस करेंगे हम और ये वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे, ये पाथ मतलब चारों भी पाथ उसने कंसिडर की है। नाउ इसने क्या किया, पूरी ज्योमेट्री को कवर कर लिया है, ओके। अब सेलेक्ट दी ओके बटन, यहाँ से ओके बटन सेलेक्ट करो, ज्वाइन ऑप्शन आपको यहाँ पर आना चाहिए ऑपरेशन के अंदर, ताकि वो ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट वन ज्योमेट्री क्रिएट होगी, ठीक है। नाउ इतने ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में यहाँ से हमने होम पेज सेलेक्ट किया, होम पेज सेलेक्ट करने के बाद में सी इतना आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कॉलर भी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्वीप ऑपरेशन आप उसको कॉलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मटेरियल, मटेरियल किस तरह से इसको प्रोवाइड करना है। जैसे कि हमारा जो जितने भी आइस क्यूब्स रहते हैं तो आइस क्यूब का मटेरियल ज़्यादातर कौन सा है, प्लास्टिक का मटेरियल रहता है, ठीक है। तो प्लास्टिक मटेरियल अगर आपको इसको सप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कहीं तो भी क्लिक करोगे, लेफ्ट ऑप्शन क्लिक करो, यहाँ पर लेफ्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद में जैसे इसको क्लिक किया सपोज आपने, सी जस्ट वेट, हम इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट ऑप्शन जब क्लिक करोगे आप तो इसके अंदर आपको अपीयरेंस बोलकर ऑप्शन दिखता है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है अपीयरेंस, ठीक है। या तो फिर आप ए भी टाइप कर सकते हो, सो यू कैन सी द अपीयरेंस। अपीयरेंस सेलेक्ट करो यहाँ से, अपीयरेंस सेलेक्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा आपके सामने, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अलग अलग मटेरियल्स दिखाई देंगे, ठीक है। सी अपीयरेंस के अंदर हमारे पास में देखो ये अपीयरेंस आ गया। अपीयरेंस के अंदर आपको क्या करना है, अभी यहाँ से आप जाओगे, सी यहाँ पर जो लाइब्रेरी है आपके पास में, इस लाइब्रेरी के अंदर आप सर्च कर सकते हो यहाँ से मटेरियल, अब जैसे कि फैब्रिक मटेरियल है हमारे पास में, ठीक है। सी अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में जो वर्जन है उसके अंदर, वर्जन मतलब ये स्टूडेंट वर्जन है तो इसके अंदर बहुत लिमिटेड रहते हैं। इवन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका अगर स्टूडेंट वर्जन है तो यू वोंट बी एबल टू अप्लाई द मटेरियल, ठीक है। बट ये प्रोसेस है मटेरियल अप्लाई करने का। सो यहाँ से अगर मटेरियल आपको अप्लाई करना है तो आप इसको थोड़ा मूव करके देखो कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। सी ग्लास, लेदर, लिक्विड, मेटल, मिरर, प्लास्टिक, इस तरह से सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अब सपोज मुझे प्लास्टिक मटेरियल चाहिए तो मैं प्लास्टिक मटेरियल पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर, प्लास्टिक मटेरियल के अंदर देखो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स है हमारे पास में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्लास्टिक मटेरियल के अंदर ये वाला मटेरियल देना है, ठीक है, या फिर पॉलीमाइड देना है तो इसको सिलेक्ट करो और डायरेक्ट इस ऑप्शन के ऊपर प्लेस कर दो। इसको सिलेक्ट किया, इसको क्लोज कर दो अभी। और सी हमने इसका अपीयरेंस भी चेंज कर दिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको अपीयरेंस, मतलब कौन सा मटेरियल दिया हमने इसको, ये वाला मटेरियल जो भी नाम था उसका, उस मटेरियल से हमने इसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। वापस आपको कलर चेंज करना है, वापस